वेलकम बैक गाइस। आज के थर्ड लेक्चर में ये चैप्टर का अब हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा है जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर न्यूट्रिशन। और इसमें पार्ट सेकंड हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। तो आज रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कि कैसे होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का या फूड का, जिससे कि एनर्जी बनती है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बाय विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एनर्जी बनती है। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूसेस। अब याद रखेंगे कि यहाँ और दूसरा एक हमने टर्म पढ़ा होता है ब्रीथिंग। अभी ब्रीथिंग क्या होता है सर? ब्रीथिंग होता है एक्सलेशन या इनलेशन, यानी कि फिजिकल प्रोसेस। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच की डिफरेंस की, तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा यही आता है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, वहीं पर ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस मानी जाती है। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और हमें बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, CO2H2 और ATP। ATP क्या होती है सर? ये एनर्जी होती है। ठीक है, क्या होती है? एनर्जी होती है। अब एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका मतलब होता है, और इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कि हमने 9th क्लास का पढ़ा हुआ होता है। अब ये बनता कहाँ पर है? ये बनता है सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, याद रखिएगा। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर किसी भी प्रकार से एनर्जी का रिलीजमेंट हो रहा है, रिलीज हो रही है, तो यानी कि क्या चल रहा होगा वहाँ पे? रेस्पिरेशन चल रहा होगा। ब्रीथिंग क्या एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ आप एक्सलेशन करते हैं। एक्सलेशन किस चीज़ की करते हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड की करते हैं। वहीं पे इनहेलेशन किस चीज़ की करते हैं आप? ऑक्सीजन की करते हैं। याद रखिएगा। अब एक चीज़ और, एक पॉइंट और है कि एटीपी के बिना आप किसी भी प्रकार के काम को नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कहाँ से मिलता है? हमें फूड से मिलता है। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, O2 के साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। इवन एरोबिक का मतलब एयर की प्रेजेंस वाला रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यहाँ पर जो एटीपीज बनती हैं टोटल 38 एटीपीज बनती हैं, यानी कि एक लार्ज अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कंप्लीट होगा। यानी कि यहाँ पर कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं? सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपीज बनते हैं? 38 एटीपीज, या आप ये कर सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ एटीपी आपका तैयार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जिससे कि आपका ये खाना जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, अच्छी तरह से काम करता है। इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है? C6H12 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो आपका ये समझ में आ रहा होगा, ये एकदम अपोजिट है, सिमिलर है, अपोजिट, सिमिलर टू अपोजिट है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते थे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। इसके साथ साथ एटीपी भी निकल रहा है, यानी कि वहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर हम अपने आप इस चीज़ को तोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन के टाइम पर याद रखिएगा, ये रेस्पिरेशन के टाइम पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड का, जिसे हम नाम देते हैं पायरुविक एसिड। क्या नाम देते हैं इसे हम? पायरुविक एसिड। एक्चुअल में क्या है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के एक पॉइंट किताब का एक क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड एक फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन के टाइम पर। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड के अंदर। और यहाँ पे जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती है, जैसे कि हमने थोड़ा सा देख लिया था। ठीक है, अब बात आती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन जो एब्सेंस
ऑफ एयर में हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और यहाँ पर एथाइल ग्लाइकॉल या यूँ मान लीजिए एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है जिसमें CO2 की प्रेजेंस रहती है। मतलब समझाता है, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था, सॉरी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन या तो लैक होती है या तो होती ही नहीं है, मतलब या तो कमी होगी या तो बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होगी। और इस समय पर एथाइल ग्लाइकोल या एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो C6H12O6 जो है वो एल्कोहल या इथाइल ग्लाइकोल जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा इथाइल ग्लाइकोल और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP या यूँ बोल सकते हैं कुछ ATPs का यहाँ पर सम ATP का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 जगहों पर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक पहला होती है ईस्ट के अंदर, दूसरा होती है मसल्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन मसल्स के अंदर है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर होती है। पहले ईस्ट के अंदर बात करते हैं, ईस्ट के अंदर कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू एल्कोहल बनाई जाती है, यानी कि एक तरह से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है कि आराम से हम क्या कर सकें, एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकें और इसके अलावा क्या कर सकें, यहाँ पर हम अपने लिए कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या था कि इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं कि फर्मेंट करके आराम से हम किसी भी ग्लूकोज से अल्कोहल बना सकते हैं। और यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल यूज़ होता है ईस्ट का, किसके लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है और वाटर बनने के साथ साथ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या होता है, लेस ATP का फॉर्मेशन होता है, लेस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन याद रखेंगे कि एक कंसंट्रेशन के बाद अल्कोहल का जो कि ईस्ट के अंदर बन चुका है, इसके बाद ईस्ट जो है वो मर जाएगी, यानी कि ईस्ट के अंदर भी इस प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। यहाँ पर जो अल्कोहल बन रही है, एथाइल ग्लाइकोल जो बन रही है, एथाइल ग्लाइकोल जो है वो लीथल है, यूँ मान सकते हैं वो क्या है, जानलेवा है, यानी कि एक तरह से कैसी है, ये एक तो बहुत ज़्यादा डेथ वाली कंडीशन लेके आ सकते हैं, यानी कि जो क्योंकि क्या है फर्मेंटेशन से तुरंत बनाई हुई है, इसमें फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का डिस्टिलेशन नहीं हुआ, सबसे गंदी होती है ये। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा इन मसल्स। मसल्स में क्या होता है, विगरस एक्सरसाइज करते टाइम पर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते टाइम पर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारी मसल्स जो फैटिक हो जाती हैं, हमारे अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही लैक्टिक एसिड टूटना स्टार्ट करता है हमारी बॉडी में तो वो क्रैम्प्स कॉज करता है और मसल पेन कॉज करता है, यानी कि दर्द देता है, ऐसा लगता है मसल्स टूट रही हैं, मसल्स का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैटिक हो गई हैं, थक गई हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, C6H12O6 जो है यानी कि ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O3 है। यानी कि आप चीज़ देख सकते हैं कि आधा है जस्ट इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। सर यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमने जो है बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं देखी है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर सिर्फ अनबैलेंस्ड कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं समझाने लायक रिएक्शंस बताई जाती हैं। अगला होता है सर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, हाँ अब ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली होती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी होती है क्रेब्स साइकिल, थर्ड होते हैं ETC। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस एक 3 कार्बन पायरुविक एसिड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि 6 कार्बन से 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। यहाँ पर कुछ ATP बनते हैं और कुछ NADH भी बनता है, जो कि हायर क्लासेस के लिए बात है। लेकिन आप अगर समझना चाहें तो NADH क्या है, एक कंपाउंड है जो कि क्या कर रहा है, इसके अंदर जैसे कि एक ATP जो है, एक ATP के पास एक ATP हो गया, यानी कि एक एनर्जी करेंसी होगी, लेकिन NADH के पास ग्रुप होता है ATP का, तो इसके पास क्या है, ग्रुप ऑफ ATP है। ठीक है,